हेलो फ्रेंड्स, बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम? डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम क्या होता है? डिस्क्राइब द प्रोसीजर अडॉप्टेड बाय दिस फोरम फॉर द रिड्रेसल कंज्यूमर कंप्लेंट्स। रिड्रेसल कंज्यूमर कंप्लेंट्स के बेसिस के ऊपर ये फोरम कैसे एस्टैब्लिश होता है ये भी देखते हैं। द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1786 प्रोवाइड्स द फॉर द सफिशिएंट स्टेप्स बोले गए हैं रिड्रेसल कंज्यूमर डिस्प्यूट्स के लिए। बट डिस्प्यूट्स को कैसे रिजॉल्व करें हम? द मशीन्स ऑफ द कंज्यूमर तीन है हमारे पास, डिस्ट्रिक्ट फोरम है, स्टेट कमीशन है और नेशनल कमीशन है। हम यहाँ पे पढ़ते हैं डिस्ट्रिक्ट फोरम के बारे में। अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट बाय द नोटिफिकेशन इशूड विद द ऑफिशियल गैजेट एस्टैब्लिश्ड इन द डिस्ट्रिक्ट फोरम इन ईच डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट। हर डिस्ट्रिक्ट स्टेट के हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक फोरम एस्टैब्लिश होगी जो कि ऑफिशियल गैजेट के अंदर साइन करके ये एस्टैब्लिश करा जाएगा, जिसका नाम डिस्ट्रिक्ट फोरम होगा। If the state government find necessary, it may establish more than one district forum in the district. District के अंदर एक से ज्यादा district forum हो सकते हैं where it is necessary for the redressal of the consumer complaints, जहां पे कंज्यूमर की कंप्लेंट्स को लिया जा सकता है। The constitution of the district forum is as under। constitution इसका इस तरीके से होता है। First, president, the person to be appointed as the president will be from among the district judges or retired or person disqualified to become the judge। जो person disqualified हो चुका है, जो person qualified है जज बनने के लिए, या फिर वो person जो कि अपॉइंटमेंट करा जाता है किसके थ्रू? प्रेसिडेंट के थ्रू। Two members among the two members up to be appointed done the ability, integrity, understanding and have an adequate knowledge and experience of the problems related to the economics। वही सेम सिचुएशंस है हमारे पास, इकोनॉमिक्स, लॉज, कॉमर्स, अकाउंटेंसी, इंडस्ट्री, पब्लिक अफेयर, एडमिनिस्ट्रेशन, इन सब चीजों की इनको क्या होनी चाहिए? नॉलेज होनी चाहिए, और दो में से एक वुमेन होनी चाहिए। अपॉइंटमेंट ऑफ द मेंबर्स, ईच मेंबर ऑफ द फोरम इज अपॉइंटेड ईदर बाय द स्टेट गवर्नमेंट, या तो स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करेगा या फिर कमिटी जो भी अपॉइंट करेगी रिकमेंडेशन के साथ। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इलेक्शन कमिटी, इलेक्शन कमीशन का कॉन्स्टिट्यूशन क्या होगा? चेयरमैन विल बी द प्रेसिडेंट ऑफ द स्टेट काउंसिल। स्टेट काउंसिल का प्रेसिडेंट कौन होगा? चेयरमैन होगा। सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट लॉ डिपार्टमेंट एंड द सेक्रेटरी ऑफ द डिपार्टमेंट डीलिंग विद द कंज्यूमर मैटर शैल बी द टू मेंबर्स। और दो मेंबर्स कौन से हो सकते हैं? तो स्टेट लॉ डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी है, या तो सेक्रेटरी है डिपार्टमेंट का जो कंज्यूमर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन या मैटर्स को देखता है। पीरियड एंड द एज लिमिट ऑफ द मेंबर्स, ईच मेंबर शुड अपॉइंट 5 इयर्स के लिए अपॉइंट करा जाएगा, और एज कितनी होनी चाहिए? 65 इयर्स होनी चाहिए। और अर्लियर वन कैन नॉट बी एलिजिबल टू बी रीअपॉइंटेड, इनका दोबारा से रीअपॉइंटमेंट हो ही नहीं सकता है। रेजिग्नेशन, कोई भी मेंबर रिजाइन कर सकता है अपनी पोजीशन से, राइटिंग के अंदर वो दे दे एक्सेप्टेंस रेजिग्नेशन की। फाइलिंग ऑफ द वैकेंसी, एनी वैकेंसी सो क्रिएटेड, कोई भी वैकेंसी होती है वो फिल हो सकती है। रिक्वेस्टेड क्वालिफिकेशन जो पहले से थी सेक्रेटरी वैकेंसी की, वो सारी क्वालिफिकेशन तो यहाँ पे भी अप्लाई होगी ही। रेम्यूनरेशन एंड द कंडीशन ऑफ द सर्विसेज, The remuneration allowances or the condition of the services are determined by the government concerned। जो भी गवर्नमेंट है उसके कंसर्न के अकॉर्डिंग रेम्यूनरेशन दिया जाएगा। Jurisdiction of the district forum, the jurisdiction of the district forum is determined on the two basis। दो बेसिस पे काम होता है, geographical basis के ऊपर। The complaint shall be instituted in the forum within the local limits of whose jurisdiction the opposite party resides or capies or the business or has a branch office at a place where any of the complaints voluntary or resides carry on the business or the engaged personally earning the profits from the business activity or lodging at the time of complaint। geographical complaint institute करी जाएगी फोरम के अंदर, जो भी आएगी, जो लोकल लिमिट्स है jurisdiction है उसके बेसिस पे एक्सेप्ट करी जाएगी। कंप्लेंट्स का प्लेस वहां पे होनी चाहिए जहां पे कंप्लेंट रखी जा रही है। ये सब चीजें हमारी ज्योग्राफिकल बेसिस की बात करें। इकोनॉमिक का मतलब क्या है? 5 लाख तक की कम से कम, मतलब मिनिमम और मैक्सिमम 5 लाख ही है, लेस देन 5 लाख होनी चाहिए, मतलब इन शॉर्ट हम ये बोल सकते हैं। कंपिटेंट पार्टीज इन लॉजिंग द कंप्लेंट, कौन कौन सी कंपिटेंट पार्टी होगी? भाई कंज्यूमर हो सकता है, रजिस्टर्ड वॉलंटरी कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है, सेंट्रल और द स्टेट गवर्नमेंट भी हो सकती है। प्रोसीजर क्या है कंप्लेंट लॉन्च करने का? नेम एंड एड्रेस कंज्यूमर का होना चाहिए, सेलर और सेलर्स का भी नेम एंड एड्रेस होना चाहिए, फैक्ट्स पता होनी चाहिए, कंप्लेंट क्यों डाल रहे हैं, अमाउंट ऑफ कंपनसेशन एंटिसिपेटेड कितना जुड़ा हुआ है, सिग्नेचर होने चाहिए कंज्यूमर का या फिर जो भी कंप्लेनेंट है उसके। नॉर्मली कोई भी फीस चार्ज करी नहीं जाती है चीज के लिए। सब्जेक्ट मैटर कंप्लेंट को एग्जामिनेशन करते वक्त, एनालाइज करते हुए लेबोरेटरी के अंदर वो फीस पेबल करी जाएगी जो लेबोरेटरी डिपॉजिट कर रहा है अंडर मेकिंग द कंप्लेंट। मतलब लेबोरेटरी के अंदर जितना यूज आ रहा है, जितना मैन पावर लग रहा है, जितना एनालाइजेशन का पावर लग रहा है, उसका ये फीस चार्ज करा जाता है। द कंप्लेंट रिट्रेसल प्रोसीजर, On receipt of the complaint, the district forum will take the following step। क्या क्या स्टेप लेगा? सबसे पहला है a copy of complaint is sent to respondent। respondent को एक कॉपी भेजी जाएगी, जिसको रिसीव करेगा वो 30 दिन के अंदर अंदर एक्सप्लेनेशन देगा उस चीज का।
by the sending the copy of the complaint through the with the other documents supported in the complaint, बाकी सारे डॉक्यूमेंट भी कंप्लेंट के साथ में लगे रहेंगे। इन केस द कंप्लेंट इज विद रिगार्ड विद द डिफेक्ट्स ऑफ द गुड्स, डिफेक्ट्स के रिलेटेड है तो प्रॉपर एनालिसिस करके डिस्ट्रिक्ट अपील करेगी, सील्ड सैंपल भेजेगी गुड्स का एंड सैंपल एप्रोप्रिएट लैबोरेटरीज के अंदर एनालाइज करने के लिए भेजा जाएगा। On receipt of the report, a copy of the report, although necessary remarks, is sent to the respondent. एक कॉपी रिपोर्ट की भेजी जाएगी रिस्पोंडेंट को। In case of the parties dispute raises any objection, अगर जो dispute party है उसमें कोई भी रेज कर देता है objection about the method followed by the laboratory in the discovering the defects, the district forum shall obtain their objection within 14 days. इसका objection 14 days के अंदर वो district forum resolve करनी चाहिए। In respect of the complaint about the services or any other matter which fall under, और भी complaint की जो services हैं वो क्या-क्या चीजें हैं, a copy of complaint is sent to the respondent asking filing within the reply 30 days के अंदर respondent को copy भेजी, उसका reply भी आ जाना चाहिए। The further extension 15 days का मिल सकता है request करने के बाद। In case the respondent refuses or denies the charges, अगर refuse कर दे, deny कर दे charges को complaint के और he fails to respond within the prescribed time limit में वो fail हो जाए respond करने में, the district forum will initiate the following action। कुछ actions यहाँ पे ले सकता है district forum। Action by the district forum, क्या क्या action लेगा भाई? On completion of the formalities laid down under section 13 of the Act 13 Act के अंदर जो भी district forum है, if the district forum is satisfied that the charges made in the complaint were proved correctly in respect of the goods or services के रिस्पेक्ट के ऊपर कोई चार्जेस लिए जा रहे हैं, it may be issue necessary orders by directing the respondent to take the necessary step on any one or more of the following। कुछ क्या क्या एक्शंस होंगे? to remove the defects, भाई रिस्पोंडेंट को बोलेंगे रिमूव करो डिफेक्ट्स को या रिप्लेस करो डिफेक्टिव गुड्स को। टू रिफंड द अमाउंट, जो भी गुड्स का अमाउंट है उसको रिफंड करो, या टू रिमूव द डिफिशिएंसी इन द सर्विसेज के अंदर जितनी भी डेफिशिएंसी है उसको रिमूव करो। टू विथड्रॉ द गुड्स फ्रॉम द हैजार्डियस मार्केट, विथड्रॉ करो सारे गुड्स को जो भी आपने मार्केट के अंदर बेच दिए हैं। टू स्टॉप द अनफेयर और रेस्ट्रिक्टेड ट्रेड प्रैक्टिस, अनफेयर और रेस्ट्रिक्टेड ट्रेड प्रैक्टिसेस को स्टॉप कर दो। पावर क्या है डिस्ट्रिक्ट फोरम की वो भी देख लेते हैं। एनी ऑफ द पार्टीज ऑफ द डिस्प्यूट अपील अगेंस्ट द ऑर्डर्स ऑफ द डिस्ट्रिक्ट फोरम इन द स्टेट कमीशन के ऊपर जा सकती है 30 दिन के अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ ऑर्डर बाय द डिस्ट्रिक्ट फोरम ने जब तक इशू डाला है जब तक वो जा सकती है। डिस्ट्रिक्ट फोरम एक्सरसाइज ऑल द पावर्स ऑफ द सिविल कोड, क्या क्या पावर्स है इनकी वो देख लेते हैं। पावर टू कॉल एग्जामिन द ओथ एग्जामिन करने के लिए पावर है। पावर टू कॉल और रिकॉर्ड द पास एप्रोप्रिएट ऑर्डर्स पास कर सकता है। पावर टू कॉल द एनालिसिस एग्जामिनेशन रिपोर्ट लैबोरेटरी से मंगा सकता है। पावर टू स्टॉप एंड रिटर्न द बुक्स पेपर्स डॉक्यूमेंट्स और आर्टिकल्स जो भी कन्फेसिकेट कर रखे हैं, जो भी रख रखे थे उनको स्टॉप कर सकता है या रिटर्न कर सकता है। पावर टू कन्फेसिकेट search books or papers, documents or articles confiscate। Power to call for any information from the any persons for the satisfying of this object, इस ऑब्जेक्ट को सेटिस्फाई करने के लिए जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सारी इसमें इंक्लूड हो सकती है। Every action of the district forum is considered as a judicial proceeding, सारी डिस्ट्रिक्ट फोरम का एक्शन जुडिकल्स माना जाएगा सेक्शन 193 और 228 के तहत ऑफ द इंडियन पेनल कोड अंडर सेक्शन 195 ऑफ 26 ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीडिंग एज द सिविल कोड के अंदर ये सब चीजें मानी जाएगी। तो ये हमने बात करी किसकी, डिस्ट्रिक्ट फोरम और उसकी पूरे कंपोजिशन, पूरे पावर्स, कैसे स्टेट कमीशन में अप्लाई कर सकते हैं, वो कितना टाइम मिलता है, कौन कौन से डिस्प्यूट्स लेंगे इकोनॉमिक और ज्योग्राफिकल बेसिस के ऊपर, इन सब के बारे में हमने डिस्कस कर लिया है। थैंक यू सो मच।